चलिए आज बात करते हैं एक दिमागी शॉर्टकट की जो हमारे फैसलों पर बहुत गहरा असर डालता है, हेलो इफेक्ट। इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि हमारी पहली धारणाएं यानी फर्स्ट इंप्रेशंस अक्सर गलत क्यों साबित हो सकते हैं। एक सवाल है, कभी सोचा है कि जब कोई पूरे आत्मविश्वास से बात करता है तो क्या हम फौरन ये मान लेते हैं कि वो अपने काम में भी उतना ही एक्सपर्ट होगा? अगर ऐसा लगता है तो ये असल में हमारे दिमाग का लिया हुआ एक शॉर्टकट है, और सच कहूं तो ये एक खराब शॉर्टकट है जो हमें अक्सर गलत रास्ते पर ले जाता है। तो आखिर ये है क्या, ये हेलो इफेक्ट? चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको। हमारा दिमाग इसे इस्तेमाल क्यों करता है और ये कैसे हमारे फैसलों को चुपके से बदल देता है। बिल्कुल सीधी भाषा में कहें तो हेलो इफेक्ट तब होता है जब हम किसी की बस एक अच्छी बात देखते हैं और मान लेते हैं कि वो तो हर चीज में ही कमाल होगा। हमारे दिमाग में उसके चारों तरफ जैसे एक चमक, एक हेलो बन जाता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। कोई फटाफट इंग्लिश बोलता है, हम सोच लेते हैं वाह ये तो बड़ा इंटेलिजेंट होगा। कोई अच्छा दिखता है तो लगता है कि यार ये तो भरोसे के लायक भी होगा। हमारा दिमाग ना मेहनत बचाने के चक्कर में बिना सबूत के ही ये कनेक्शंस जोड़ लेता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये होता क्या है, पर इससे बचें कैसे, खासकर जब हम दूसरे लोगों को जज कर रहे होते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो गांठ बांध लेनी है, कॉन्फिडेंस और काबिलियत ये दोनों एक चीज नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कोई कॉन्फिडेंट दिखता है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसके पास वो काम करने की स्किल भी है। एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए कॉलेज का एक स्टूडेंट है जो बोलता बहुत कॉन्फिडेंस से है। सबको यही लगता है कि भाई ये तो पढ़ाई में भी जीनियस होगा, पर बाद में पता चलता है कि उसे तो सब्जेक्ट के बेसिक समझने में भी दिक्कत आ रही है। यहां हुआ क्या, उसके बोलने के तरीके ने एक हेलो बना दिया जिसने उसकी एकेडमिक कमजोरी को ढक दिया। और दूसरा सबक, किसी के बाहरी रूप रंग या उनके हाव भाव से एकदम से प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा हो ये जरूरी नहीं। दिखावा अक्सर धोखा दे सकता है। एक और कहानी सुनिए। एक कंपनी में नया इंटर्न आया, कपड़े एकदम शानदार, बात करने का तरीका बहुत कॉन्फिडेंट। पूरी टीम थोड़ी घबरा गई, लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा काबिल होगा। लेकिन जब उससे एक सिंपल सा एक्सेल का काम दिया गया तो वो भी नहीं कर पाया। देखा हेलो इफेक्ट ने कैसे बिना वजह एक डर का माहौल बना दिया। और तीसरी बात, किसी के अच्छे स्वभाव को उसकी प्रोफेशनल काबिलियत समझने की गलती कभी मत करना। अच्छा स्वभाव एक बात है और काम में अच्छा होना बिल्कुल दूसरी। जैसे मान लीजिए ऑफिस में कोई सीनियर है जो बहुत ही फ्रेंडली हैं, हमेशा सबसे अच्छे से बात करते हैं, तो एक जूनियर क्या सोचेगा कि ये इतने अच्छे हैं तो इनका काम भी परफेक्ट होगा, इनकी सलाह भी एकदम सही होगी। लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे इनके काम में तो कई गलतियां थीं। यहां उनके अच्छे बर्ताव ने उनके प्रोफेशनल स्किल्स के चारों तरफ एक हेलो बना दिया था। ये तो हुई लोगों की बात, पर यह हेलो इफेक्ट सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे करियर के बड़े बड़े फैसलों पर भी असर डालता है। अक्सर हम सब किसी एक चमकदार चीज को देखकर कोई करियर चुन लेते हैं, जैसे बहुत ज्यादा सैलरी या किसी बहुत बड़ी फेमस कंपनी का नाम या फिर एक शानदार दिखने वाला ऑफिस। ये सब एक हेलो की तरह काम करते हैं जो हमें असलियत देखने से रोकते हैं। इसलिए एक नियम बना लीजिए, किसी भी जॉब को सिर्फ एक अच्छी चीज के आधार पर कभी नहीं चुनना है। हमेशा गहराई में जाकर देखना जरूरी है। एक प्रोफेशनल की कहानी है जिसने सिर्फ हाई सैलरी देखकर एक जॉब ले ली। सैलरी के उस हेलो के चक्कर में उसने ये देखा ही नहीं कि काम कितना ज्यादा है, कंपनी का कल्चर कैसा है, या आगे बढ़ने के मौके हैं भी या नहीं। नतीजा 6 महीने भी नहीं हुए और वो पूरी तरह से बर्नआउट हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ दूसरों को जज करने की नहीं है। कभी कभी ये हेलो इफेक्ट हमारे खुद के बारे में हमारी सोच को भी धुंधला कर देता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई एक चीज में बहुत अच्छा है तो उसे लगने लगता है कि वो हर चीज में ही अच्छा है, मतलब एक ताकत दूसरी कमजोरियों को छुपा लेती है। जी हाँ, इसी को कहते हैं सेल्फ हेलो। जब हम अपनी ही किसी एक खूबी का हेलो बनाकर अपनी कमजोरियों को देखना बंद कर देते हैं। तो इससे क्या सीखना है? यही कि हमेशा सीखते रहना जरूरी है, चाहे हम किसी एक चीज में कितने भी माहिर क्यों ना हो, क्योंकि एक फील्ड की मास्टरी अपने आप दूसरी फील्ड में ट्रांसफर नहीं हो जाती। जैसे कोई स्टूडेंट है जो मैथ्स में तो कमाल का है, अब वो मान लेता है कि इकोनॉमिक्स भी उसके लिए बच्चों का खेल होगा, बिना मेहनत के हो जाएगा। वो उसे हल्के में लेता है और फिर एग्जाम में जाकर पता चलता है कि इकोनॉमिक्स के लिए तो बिल्कुल अलग स्किल्स चाहिए थी।
मैथ्स में अच्छे होने के चक्कर में उसने खुद के लिए एक सेल्फ हेलो बना लिया था। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? वो एक नियम कौन सा है जो हमेशा याद रखना चाहिए? याद रखने वाली बात बस इतनी सी है, पहली धारणा से आगे देखिए। लोग हों या करियर के मौके, वो किसी एक गुण से कहीं ज्यादा होते हैं। हमेशा पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो जाते जाते एक सवाल खुद से पूछिए, आज ऐसा कौन सा हेलो है जो जाने अनजाने आपके फैसलों पर असर डाल रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।